ये अब झुंझुनू और जयपुर के बीच दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है, जिसमें अतिथि परिचय लेते हुए टीम के कोच प्रभारी सुशील जी जिस मजबूती से टीम उतारी है वो काफ़ी सराहनीय है। झुंझुनू की ये ऑफिशियल्स के साथ परिचय लेते हुए इस समय खुश। और ये देखिए, ये है जयपुर जंबो। बालिका वर्ग में तो जयपुर फाइनल में पहुंच चुका है। परिचय इसी के साथ ये है जयपुर और झुंझुनू की टीम, जो अब दूसरा सेमीफाइनल टीम मैच जीतकर फाइनल का टिकट पक्का करना चाहेगा गुलाबी नगरी से। लीजिए गेम शुरू। टॉस झुंझुनू के कप्तान ने जीता, चॉइस कोर्ट रखा। क्या यहाँ पे पॉइंट गंवाया है झुंझुनू ने? गया जयपुर को पहला पॉइंट। गुलाबी नगरी जयपुर और झुंझुनू आमने सामने, कड़ी टक्कर। दूसरा सेमीफाइनल मैच और पहले फाइनल में तो अजमेर ने फाइनल में जगह बना ली। यहाँ पे देखते हैं कौन सी टीम टिकट पक्का करती है। 3 नंबर की जर्सी में सैफी वापस, फिर वही खिलाड़ी पिछली बार पॉइंट जीत के आया था, बोनस लेने में कामयाब रहे। शुरुआती खेल जयपुर की टॉस हार कर अच्छी शुरुआत। टॉस झुंझुनू के कप्तान ने जीता, पॉइंट जयपुर ने 2 बटोर लिए हैं अभी तक। और यहाँ पे झुंझुनू का खाता खुलता हुआ 2 पॉइंट के साथ बराबर, 2-2 से बराबरी पे झुंझुनू झुकता नहीं है। ये बात जयपुर को ध्यान रखनी होगी। 10 शीशे के साथ जयपुर को 3, जयपुर झुंझुनू 2। 1 अंक की बढ़त करीब 2-1.5 मिनट के खेल में, और 1 पॉइंट के साथ झुंझुनू बराबरी पे वापस। कांटे की टक्कर है, ऊंट किस करवट बैठेगा खैर ये तो वक्त ही बताएगा। जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। यहाँ पे दबोच लिया है और अब बढ़त 1 अंक की झुंझुनू के पास। टीम के कप्तान सुनील को क्वार्टर फाइनल में गजब की रेड दिखाई थी इन्होंने। पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो अविश्वसनीय प्रदर्शन, सुपर टेकल, चांस लेना चाहेगा सुनील। बेहतरीन फुर्ती और उनकी जो ताकत है चकमा देने की। सैफी वापस, जयपुर फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ और यहाँ पे कैच कर लिया। पाँव को देखे, उतना बढ़िया ब्लॉक किया है, बोनस लेने में कामयाब रहे इसी बीच। और इस समय देखे सुनील फिर से सुपर टेकल। यहाँ पे चांस लेना चाहिए सुनील को क्योंकि 2 ही खिलाड़ी हैं, लेकिन सैफी वापस। और यहाँ पे फिर से जयपुर पॉइंट की तलाश में। सैफी वापस, 2 डाई रेड यहाँ पे झुंझुनू के लिए। पॉइंट हर हाल में अर्जित करना होगा, जबकि सुपर टेकल चांस लेना होगा। टच किया है, मिल गया पॉइंट। 1 पॉइंट के साथ बढ़त बनाता हुआ स्कोर झुंझुनू का 6, जबकि जयपुर 4। 2 अंकों की बढ़त झुंझुनू के पास। टॉस झुंझुनू ने जीता था यहाँ पे और पहुंच गए। ये सुपर रेड होगी जयपुर के लिए, बोनस के साथ में 2-3 पॉइंट अर्जित किए। और फिर से बढ़त पे जयपुर, 2 अंकों की बढ़त। ब्लॉक सही नहीं था झुंझुनू का, इसलिए हाथ में आया हुआ रेडर चला गया। और जयपुर थोड़ा सा मजबूत होता हुआ तकरीबन 3.5 मिनट के खेल में। सेफ झुंझुनू फिर से वापसी के लिए सेफ ही वापस आना चाहेगा। दारोमदार झुंझुनू का सुनील के ऊपर ही आ गया फिर से, क्योंकि 2 अंक पीछे इस समय बढ़त बना चुका था 2 पॉइंट की, लेकिन जयपुर ने वापसी की है। दूसरा सेमीफाइनल मैच यहाँ पे शायद गलती की है जयपुर ने। 1 पॉइंट मिल गया झुंझुनू को। झुंझुनू 7, जयपुर 8, यानी 1 अंक का अंतर है, जो कि ज़्यादा मार्जिन नहीं कहा जा सकता। कड़ी टक्कर दोनों टीमों के बीच। जयपुर झुंझुनू आमने सामने। सुनील फिर से गजब का रेडर हैं झुंझुनू की तरफ से, खुडानिया से बिलोंग करते हैं। सुशील जी के नेतृत्व में टीम पहुंचे यहाँ पे, जो कि कोच प्रभारी। और यहाँ पे थाम लिया मजबूती से, छोड़ने वाले नहीं जयपुर के ये स्टार। 10 स्कोर 10 अंकों में जयपुर का डू और डाई रेड है। यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट फिर से जयपुर को। जयपुर 11, झुंझुनू 7, यानी 4 अंकों की बढ़त है। और चोटिल हुए थे सुनील, ये चिंता का विषय है झुंझुनू के लिए। वो ही बेहतरीन रेडर थे जूनियर के लिए। अगर वो बाहर हो गए टीम से तो फिर
झुंझुनू के लिए मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बोनस नहीं, 1 पॉइंट अर्जित किया। 3 अंकों की बढ़त है जयपुर के पास। झुंझुनू 8, जयपुर 11। फिर से देखिए पॉइंट की तलाश में जयपुर। शेफी वापिस बगैर पॉइंट के। कई बार रेफरी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं खिलाड़ी, लेकिन टकटकी लगाए हुए दोनों अंपायर बेहतरीन तरीके से निर्णायक के रूप में भूमिका निभाते हुए शेफी वापिस झुंझुनू। सुनील को कितनी चोट है ये देखने वाली बात होगी। जब कैच कर लिए गए थे तो जयपुर के खिलाड़ियों ने पीछे धकेला था तो चोट लगी थी। यहाँ पे अच्छा कार्य किया झुंझुनू ने। और देखिए झुंझुनू 2, जयपुर 11। सुपर टेकल। यहाँ फिर से अवसर झुंझुनू के पास वापसी का, लेकिन सुनील नहीं है अब की बार। रेडर और छलांग लगाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं। यहाँ पे लीजिए पॉइंट, जयपुर को जाएंगे 2 यहाँ पे। तो जयपुर देखिए 13 स्कोर बढ़ता हुआ। झुंझुनू 4 अंकों की लीड। कमाल का खेल दिखाया है जयपुर ने अभी तक। सेफ ही वापिस आए जयपुर के रेडर। फिर से वही प्रयास होगा कैच करने का, और यहाँ पे शायद रेडर शेल्फ आउट। दबाव में गलतियाँ करता हुआ झुंझुनू। बढ़त इस समय जयपुर की बढ़ती हुई। सुपर टेकल कैसे कैच कर पाएंगे। सुपर टेकल में जयपुर ने तो पकड़ लिया था झुंझुनू को, लेकिन यहाँ पे से 5 अंकों की बढ़त है जयपुर के पास। पहले आपका खेल जयपुर 14, झुंझुनू 9। संघर्ष करता हुआ झुंझुनू। क्या पॉइंट मिलेगा यहाँ पे? कुल पॉइंट यहाँ पे जयपुर डू डाई रेड के लिए आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे गलती करता हुआ झुंझुनू, और सुनील कोर्ट पे आ गए हैं झुंझुनू के लिए। तो ये अच्छी खबर झुंझुनू के लिए। अब इनका खेल ही झुंझुनू को वापस ला सकता है, क्योंकि बढ़त इस समय जयपुर की बढ़ती दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ही सही। शेफ ही वापस झुंझुनू के पास। सुपर टेकल यहाँ पे, और पहुंच गए। 2 खिलाड़ियों को चकमा दिया और पहुंच गए सीधे अपने घर में। जयपुर 17, झुंझुनू 10, यानी कि 7 अंकों की बढ़त है। अंतिम खिलाड़ी सुनील। यहाँ पे चांस लेना होगा। ऑल आउट होने का खतरा झुंझुनू के लिए। बॉन्स तो मिल गया है, लेकिन पॉइंट भी बटोरना होगा, क्योंकि रेडर का सामना कैसे कर पाएंगे अकेले, इसलिए चांस लेना चाहिए। और यहाँ पे टच किया है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रेड। यहाँ पे 2 पॉइंट प्लस बोनस होना चाहिए। 2 पॉइंट के साथ बोनस अर्जित किया। तो ये हैं सुनील झुंझुनू की तरफ से, जो कि 3 पॉइंट दिलाए सुपर रेड के रूप में। और यहाँ पे क्या फिर से गलती की है? 1 पॉइंट और जयपुर की झोली में। जयपुर 18, झुंझुनू 13, यानी कि 5 अंकों की बढ़त है। एक बार 7 पॉइंट की बढ़त हो चुकी, लेकिन सुनील ने कुछ हद तक वापसी कराई टीम को। यहाँ पे उठा लिया फिर से। ये देखिए जयपुर है, इसी के साथ 1 और पॉइंट अर्जित किया। ऑल आउट यहाँ पे झुंझुनू, और 3 पॉइंट फिर से गवाता झुंझुनू। जयपुर 22, झुंझुनू 13, यानी 9 अंकों की बढ़त है। अब पहली बार देखिए, पहले आपका खेल समाप्ति के करीब है। तो जयपुर के सामने झुंझुनू विश्वास थोड़ा सा खोता हुआ, लेकिन झुंझुनू के लिए वापसी के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए। हर मैच में जैसा कि उन्होंने दिखाया 102 मिनट के खेल में वापसी की है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि 9 अंकों की बढ़त है। और यहाँ पे अच्छा कार्य किया है झुंझुनू ने। अब इसको जाता हुआ 14-22, 14 झुंझुनू। 8 अंकों की लीड है जयपुर की झोली में। सुनील फिर से सुनील ही हैं जो रात, और यहाँ पे कैच कर लिए गए, अपने ही जाल में फंसे। यहाँ पर जयपुर के खिलाड़ी को कार्ड दिखा दिया गया है, चेतावनी। अपने ही जाल में फंस गए थे, ज़्यादा आगे चले गए थे। और यहाँ पे देखिए गलती करता हुआ बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया जयपुर ने। और अब देखिए स्कोर जयपुर का है क्वार्टर सेंचुरी, यानी कि 25, जबकि झुंझुनू 14। 11 अंकों की बढ़त है, और बढ़त बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे कैच कर लिए गए। जयपुर की क्या कैचिंग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ मैच के ऊपर भी और रेडर के ऊपर भी। इसके अलावा ब्लॉक और डिफेंस भी लाजवाब रहे हैं। एक पॉइंट फिर से जयपुर को, और यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरती
से कैच किया, पलक झपकते हैं। ये है जयपुर की ताकत। गजब की रेड जयपुर की तरफ से, सबसे खूबसूरत रेड। बिल्कुल देखिए लक्ष्य रेखा के करीब थे, आगे बढ़ने से पहले ही पाँव उखाड़ दिए। और जड़ें आपकी इतनी कमज़ोर हैं तो फिर मैच में पकड़ भी कमज़ोरी नज़र आएगी। सुपर टेकल, लेकिन सेफ ही वापस आना चाहेंगे। इसी के साथ हाफ टाइम पूरा। तो पहले आपने देखिए जयपुर 28 झुंझुनू 14, यानी कि 14 अंकों की लीड है। झुंझुनू से दुगना स्कोर है इस समय जयपुर का। तो कमाल का प्रदर्शन है गुलाबी नगरी का। बालिका वर्ग में भी जयपुर फाइनल में है। यहाँ पे तेजी से पहुंचे सुपर टेकल और पॉइंट बटोर लिया है एक आसानी से। जयपुर ने गलती करता हुआ झुंझुनू। बढ़त देखिए बढ़ती हुई 15 स्कोर जयपुर का। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का फिर से खतरा, और यहाँ वापसी का मौका नहीं है। और पहुंच गए। 3 से 4 पॉइंट होने चाहिए सुपर रेड झुंझुनू की ओर से। 3 पॉइंट अर्जित किए। 17-29 ऐसा ही खेल दिखाने की जरूरत वापसी के लिए झुंझुनू जुझार को। झुंझुनू झुकता नहीं है, क्या यहाँ पे वापसी कर पाएगा? जूझना जानता है, संघर्ष करता हुआ इस समय, क्योंकि बढ़त 12 पॉइंटों की जयपुर के पास। और कैच करने का प्रयास, लेकिन गलती की है। 2 पॉइंट फिर से गंवाए। झुंझुनू गलती करता हुआ लगातार। 14 अंकों की बढ़त फिर से जयपुर के पास। तो ये मनोवैज्ञानिक, लेकिन सुनील रेड लेके आगे बढ़ते हुए झुंझुनू की तरफ से। क्या यहाँ पे और पॉइंट दिला पाएंगे वापसी के लिए? सुनील के ऊपर दारोमदार। सुपर टेकल 2 ही खिलाड़ी हैं, बहुत मुश्किल है रोक पाना। और यहाँ से गलती करता हुआ 1 पॉइंट फिर से गंवाया है झुंझुनू ने। 32 है स्कोर इस समय जयपुर का, जबकि झुंझुनू 17, यानी 15 अंकों की लीड। और लीड को कम नहीं कर पा रहा झुंझुनू। यहाँ पे शायद पॉइंट मिलना चाहिए। 1 पॉइंट झुंझुनू को जरूर मिला, लेकिन फिर से सुपर टेकल कठिन चुनौती। और ये लीजिए सुनील को बाहर भेज दिया है। ये अच्छा कार्य किया जयपुर ने। अब अंतिम खिलाड़ी 18-33 से 15 अंकों की बढ़त फिर से आ गई है। यहाँ पे यदि कैच करते हैं तो 3 पॉइंट और मिल जाएंगे सीधे जयपुर को। झुंझुनू पिछड़ता हुआ मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल इस समय, क्योंकि बढ़त जयपुर के पास बड़ी है, जबकि झुंझुनू आत्मविश्वास से खोता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और पॉइंट मिल गया, पॉइंट जरूर मिला है। तो सुपर टेकल फिर से सामना करता हुआ झुंझुनू क्या कैच कर पाएगा इस रेड को? पिछली बार तो गलती की थी, और यहाँ पे बाहर तक खेल दिया रेडर आउट, इसलिए 2 पॉइंट झुंझुनू की झोली में। वापसी के लिए संघर्ष जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी बढ़त देखिए झुंझुनू 21 है, जयपुर 33 है, यानी कि 12 पॉइंट अभी भी बढ़त गुलाबी नगरी की। 32वें सब जूनियर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सेफ ही आए हैं। दूसरा सेमीफाइनल मैच। पहले सेमीफाइनल में अजमेर ने फाइनल में जगह बनाई, और यहाँ पे गलती करता हुआ झुंझुनू फिर से इस सेमीफाइनल में झुंझुनू की तरफ से तालमेल की कमी नजर आई है। यही वजह है कि जयपुर इसमें मजबूत स्थिति में, जबकि जयपुर ने बहुत ही बढ़िया कैचिंग ब्लॉक डिफेंस दिखाए हैं। बोनस झुंझुनू को जरूर, लेकिन सुपर टेकल 2 खिलाड़ी कैसे बाज आएंगे? आसान नहीं एक बार फिर से कैच करना। गलती की है सुपर टेकल में, कैसे बाज आएगा ये रेडर जयपुर का? और पकड़ लिया मजबूती से, अब की बार छोड़ने वाले नहीं झुंझुनू के जुझार। ये देखिए 2 पॉइंट फिर से झुंझुनू को। कुछ बढ़त को कम जरूर किया है। 24 झुंझुनू 34 जयपुर, यानी 10 अंकों की बढ़त अभी भी। और पॉइंट चाहिए वापसी के लिए। सुपर टेकल में खूबसूरती से कैच किया झुंझुनू ने, लेकिन फिर से सुपर टेकल। अब की बार 3 खिलाड़ी हैं, पिछली बार 2 थे। तो मौके की नज़ाकत मायने रखती है। टाइमिंग आपका कैसा है कैचिंग करने का? एकाग्रता चाहिए, विश्वास चाहिए। टीम पर भारी सुशील जी चाहार, माफ़ कीजिए, सुशील जी हैं जो कि नौर भादरा से बिलोंग करते हैं। टीम पर भारी के रूप में वो ज़रूर निराश होंगे। और ये लीजिए अब झुंझुनू के लिए डू और डायरेक्ट। एक बार फिर से दबाव होगा। 10 अंकों से पीछे चल रहा है मैच में। और ये देखिए शेफ ही वापस, डू और डाई रेड नहीं था, इसलिए शेफ ही वापस आना बेहतर समझा। सुपर टेकल फिर से
तालमेल चाहिए, मौके की तलाश में इस मैच झुंझुनू मैच में पिछड़ा हुआ और आसान नहीं। फिर से सेफ जाना चाहेगा जयपुर यहाँ। सेफ वापस और अब जाकर देखिए डू और डाई झुंझुनू के लिए करो मरो की स्थिति पॉइंट के लिए। खेल कबड्डी का आत्मविश्वास चाहिए, टैलेंट की जरूरत है। यहाँ पे कैच कर लिया खूबसूरती से झुंझुनू, एक और पॉइंट खोता हुआ। तो लगातार गलती की झुंझुनू ने सुपर टैकल। फिर से देखिए 11 अंकों की बढ़त बना चुका है जयपुर और कैसे यहाँ पे 2 खिलाड़ियों से बाज आएगा ये रेडर जयपुर का। अंडर प्रेशर है झुंझुनू, मौके की नजाकत में टच किया और यहाँ पे ऑल आउट इसी के साथ चौका जड़ दिया है जयपुर ने। बढ़त फिर से देखिए 15 अंकों की, जयपुर 39 जबकि झुंझुनू 24 यानी कि 15 अंकों की बढ़त। और ये देखिए यही खूबसूरती है गुलाबी नगरी की, तालमेल बहुत ही खूबसूरत, कैचिंग पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं, सामने से जो ब्लॉक करते हैं साथी खिलाड़ियों का तालमेल। इसी बीच जयपुर ने बोनस अर्जित किया तो टीम गेम है, इसलिए जयपुर ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, यहाँ से फाइनल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। झुंझुनू इस समय हालत नाजुक, दूसरा सेमीफाइनल मैच से पहले मैच में। और ये देखिए यहाँ पे तारतम्यता, लेकिन वापस शेप दबाव में झुंझुनू इस समय आसान नहीं होगा। और यहाँ पे गलती करता हुआ झुंझुनू फिर से बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया था और यहाँ पे मजबूती से थाम लिया। स्कोर 44 जयपुर जबकि झुंझुनू 24 यानी 20 अंकों की बड़ी बढ़त है। बहुत मुश्किल है झुंझुनू के लिए वापसी करना। यहाँ निश्चित रूप से झुंझुनू निरसा को ऐसा खेल दिखाना चाहिए। पकड़ देखिए कितनी खूबसूरती से, ऐसा नहीं है झुंझुनू की टीम हल्का है लेकिन तालमेल की कमी नजर आई है। पिछला कैचिंग देखिए कितनी खूबसूरती से अकेले नहीं थाम लिया था, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया किया था, पकड़ने का जो सही समय था, हाथ आगे बढ़ाए और पाँव को मजबूती से पकड़ लिया था। यहाँ पॉइंट की तलाश में फिर से झुंझुनू बोनस से नहीं अर्जित कर पाया झुंझुनू फिर से, तो निराश होंगे यहाँ पे सुशील जी जो कि हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, खुडानिया में कार्यरत हैं टीम प्रभारी के रूप में। इस समय जयपुर जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। 25 झुंझुनू 44 जयपुर। पॉइंट जरूर मिला है झुंझुनू को, गुच्छों में पॉइंट चाहिए। अब जोखिम उठाना चाहिए झुंझुनू, क्योंकि झुंझुनू के पास अब खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं, इसलिए वापसी करने के लिए अग्रेसिव खेल दिखाने की ज़रूरत है। शेफी वापस 44-26 यानी 18 अंकों की बढ़त, बेस कीमती बहुत बड़ी बढ़त है इस समय जयपुर के पास। 32वां सब जूनियर राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष वर्ग का बालिका वर्ग में जयपुर फाइनल में जगह बना चुका है, जो हनुमानगढ़ के साथ खेलेगा। और यहाँ पे देखिए जयपुर अगर जीता तो 1 पॉइंट ज़रूर मिला इसी बीच झुंझुनू को। यहाँ जयपुर जीतता है तो उनकी भिड़ंत अजमेर के साथ होगी, देखना ना भूलें। बालिका वर्ग में हनुमानगढ़ बनाम जयपुर, वहीं पुरुष वर्ग कबड्डी में अजमेर बनाम शायद जयपुर ही होना चाहिए। अभी तक जिस प्रकार से मैच चला रहा, कैच कर लिए गए तो 1 पॉइंट ज़रूर झुंझुनू को मिला। तो सुपर टैकल है इस समय, क्या चांस लेना चाहिएगा, जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ से पॉइंट अर्जित नहीं कर सकते तो मैच में वापस भी नहीं आ सकता झुंझुनू, लेकिन सिर्फ समय का ज़ाया कर रहे हैं। 28 झुंझुनू 44 जयपुर, यानी कि 16 अंकों की बड़ी बढ़त है और समय बहुत कम रह गया। अब नामुमकिन ही लग रहा वापसी करना। गलती करता हुआ फिर 6 पॉइंट गंवा दिया झुंझुनू ने। जयपुर 45 झुंझुनू 28, 68 के करीब बढ़ता हुआ जयपुर। झुंझुनू 28 के ऊपर रुका हुआ, जबकि 5 पॉइंट दूर 68 से जयपुर। और जो जीता और यहाँ पे कैच कर लिया, छोड़ेंगे नहीं ये पॉइंट फिर से जयपुर को। और ये देखिए अब बहुत कम समय है, बढ़त बनाता हुआ 46 स्कोर जयपुर। गुलाबी नगरी गुलाबी रंग और रंग में नज़र आ रहा है
एक खिलाड़ी से भी जयपुर ने रिप्लेस किया है, तो लगभग जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है यहाँ पे जयपुर के। और ये देखिए पकड़ दिया हवा राइडर को और मैच पकड़ लिया कहीं ना कहीं जयपुर 47, जबकि जूनियर 28 पे रुका हुआ। समय का जाया करता क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, अब जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं जयपुर को। जीत उनकी सुनिश्चित दिखाई दे रही है, बस समय निकल जाए कैसे, जो मुश्किल से 1 मिनट का समय बाकी है। इसी के साथ समय पूरा और ये मैच गुलाबी नगरी जयपुर ने जीत लिया है। इस प्रकार से जयपुर ने यहाँ पे शानदार जीत दर्ज की और उनका मुकाबला फाइनल में अजमेर के साथ होगा, देखना ना भूलें।